हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन सक्सेस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। सत्यम सर के आग्रह पे दोस्तों मैं आपके लिए क्या आया हूँ मध्य प्रदेश समान अध्ययन की वीडियो सीरीज। ठीक है दोस्तों, आइए थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मध्य प्रदेश के मेले। मध्य प्रदेश के जो मेले हैं दोस्तों वो भारतीय संस्कृति की झलक है। कोई भी मेला हो वो क्या करता है, भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और इन मेलों में सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अद्वितीय सम्मेलन होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी मेला आयोजित होता है तो वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का प्रमुख बिंदु होते हैं। मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं और उज्जैन में सर्वाधिक मेले लगते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, और आपका क्या जवाब होगा, उज्जैन में। तो सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, उज्जैन में लगते हैं। और होशंगाबाद जिले में न्यूनतम 13 मेले आयोजित होते हैं। तो हमने दो प्रश्न अभी पढ़ लिए। पहला कि सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, उज्जैन जिले में। दूसरा, न्यूनतम मेले कहाँ पे लगते हैं, वो लगते हैं कहाँ पे, होशंगाबाद जिले में। तो आप ये दो प्रश्न याद रखिए, उज्जैन जिला सर्वाधिक मेला और सबसे न्यूनतम होशंगाबाद जिले में। मार्च, अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। हम एक एक करके सारे मेलों को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे प्रस्तावना टाइप का था, जिससे आपको पता चले कि मेलों का आयोजन क्यों होता है। तो ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक मिलन का एक प्रमुख बिंदु होते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले मेले से। और हमारा पहला मेला है वो है सिंगस्त, जिसे हम कुंभ कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है, आपको भी पता है। और इसका आयोजन कहाँ पे होता है, उज्जैन में। हम जब पर्यटन स्थल पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि उज्जैन क्षिप्रा नदी पे स्थित महाकाल की नगरी है। और यहीं पे क्या आयोजित होता है, सिंगस्त मेले का आयोजन होता है, सिंगस्त कुंभ का आयोजन होता है। मैंने आपको इस बताया भी था कि इसे सिंगस्त क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण इसको सिंगस्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अभी जो सिंगस्त का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, 2016 में हुआ था। और कुंभ के मेले का आयोजन 12 वर्ष के बाद होता है। तो 16 + 12, तो अगले सिंगस्त का जो आयोजन होगा वो कब होगा, 2028 में होगा। कब होगा दोस्तों, 2028 में होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि अगले सिंगस्त या कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में कब होगा, तो आपका जवाब होगा 2028। ठीक है दोस्तों, चलो इसे देख लेते हैं। सिंगस्त पवित्र मेला माना जाता है और इस मेले में लोगों की अत्यंत श्रद्धा होती है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत ज़्यादा भीड़ इन मेलों में आती है। इसके लिए प्रशासन को काफ़ी वर्षों पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न जो अखाड़े होते हैं, साधु होते हैं, वो शाही स्नान करने के लिए भी आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन एकमात्र स्थान है जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, विशेष गृह स्थितियों के अनुसार कुंभ मेले लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है तो क्या, कुंभ मेले का आयोजन होता है। और ये गृह स्थिति प्रत्येक 12 साल में आती है, इसलिए उज्जैन में लगने वाले मेले को सिंगस्त कहा जाता है। तो मेरे साथ याद करो कि सिंगस्त यानी कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। कहाँ होता है, उज्जैन में होता है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। कितने वर्षों में, तो 12 वर्षों में ये होता है। अभी कब हुआ, 2016 में हुआ। अगला कब होगा, 2028 में होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले मेले की ओर। ये आप देखिए, ये है क्षिप्रा नदी। ठीक है, और इतनी ही मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है और एक त्योहार सा बन जाता है सिंगस्त, जो कि उज्जैन में आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा रामलीला का मेला। ठीक है, तो रामलीला का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये ग्वालियर जिले के भांडेर में लगता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो अभी रामलीला आई थी दूरदर्शन चैनल पे, तो घर पे क्या लग जाता था, ढेर लग जाता लोगों का। जब भी रामलीला कहीं पे आयोजित होती है तो लोगों का क्या लग जाता है, वहां पे ढेर लग जाता है, भीड़ लग जाती है। तो देखो भांडेर, भांडेर में ढेर जुड़ा हुआ है, और रामलीला का मेला। तो आप ऐसे याद करो कि रामलीला का मेला भांडेर, आप ऑप्शन में भांडेर ढूंढना। ठीक है, और भांडेर कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में। तो ढेर लग जाता है कहाँ पे, रामलीला के मेला में।
रामलीला का मेला में जनता का क्या लग जाता है, ढेर। तो ढेर से क्या बन गया, भांडेर। ठीक है, याद हो गया। तो चलो मेरे साथ बोलो कि रामलीला का जो मेला है वो कहाँ लगता है, भांडेर तहसील में। और भांडेर कहाँ पे आता है, ग्वालियर में। तो रामलीला, रामलीला का ढेर, ढेर मतलब भांडेर, बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है। और ये मेला 100 वर्षों से अधिक समय में आयोजित हो रहा है। और ये कब लगता है दोस्तों, जनवरी और फरवरी माह में लगता है। तो हमने पढ़ा पहला सिंगस्त, सिंगस्त का आयोजन कहाँ होता है, उज्जैन में। दूसरा हमने पढ़ा रामलीला, और रामलीला जब देखी जाती तो ढेर लग जाता है मतलब भांडेर, और ये कहाँ पे है, ग्वालियर में स्थित है। तो हमने 2 मेले याद कर लिए। अब अगला जो हमारा है वो पीर बुधान का मेला है। किसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है। तो देखो पीर बुधान में आप पीर को अंडरलाइन करो, पीर और शिवपुरी में पुरी एक जैसे वर्ड है ना, पीर पुरी, पीर पुरी। ठीक है, तो पीर बुधान, तो पुरी किस में आ रहा है, शिवपुरी में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में पुरी ढूंढ लेना है कि पुरी किस में आ रहा है, शिवपुरी में आ रहा है। तो पीर बुधान का मेला कहाँ पे लगता है, शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में। ठीक है, तो पीर बुधान, पीर किस में आ रहा है, शिवपुरी में आ रहा है। तो पीर बुधान शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में, याद हुआ। ठीक है, तो याद करो मेरे साथ कि पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, तो शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में लगता है। कहाँ पे लगता है, सावरा क्षेत्र में लगता है। और ये कब से लगा आ रहा है, ये 250 सालों से लगा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मुस्लिम संत पीर बुधन का मेला मकबरा, यहाँ पे माफ करना, यहाँ पे क्या है, पीर बुधन का मकबरा है। और उसी मकबरे पे पीर बुधन का मेला शिवपुरी के सावरिया क्षेत्र में लगता आ रहा है। कहाँ पे, शिवपुरी के सावरिया क्षेत्र में। तो हमने 3 मेले याद किए। पहला सिंगस्त उज्जैन में, रामलीला का मेला में क्या लग जाता है, ढेर मतलब भांडेर, भांडेर कहाँ पे, ग्वालियर जिले में। पीर बुधन, पीर मतलब पुरी, कौन सी पुरी, शिवपुरी। तो पीर बुधन का मेला कहाँ पे लगता है, वो लगता है शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में। ठीक है, तो हमने याद कर लिया। और ये कब लगता है दोस्तों, अगस्त सितंबर में लगता है। आपसे बस ये पूछा जाएगा कहाँ पे लगता है। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये मुस्लिम संत पीर बुधन के मकबरे पे लगता है और ये अगस्त सितंबर में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मेले की ओर। अगला जो मेला है वो है नागाजी का मेला। तो नागाजी का मेला कहाँ पे लगता है, पोरसा मुरैना में। अब कैसे याद करेंगे इसको, ठीक है। तो नागाजी, नागाजी मतलब नाग, नागाजी मतलब नाग, और मुरैना मतलब मोर। ठीक है, तो आपको पता है नाग भी क्या है, जानवर है ना एक हिसाब से, और मोर भी क्या है, पक्षी है। ठीक है, तो ये देखो नाग, ये मोर। जब भी आपको नागाजी दिखे तो मोर, क्योंकि देखो मुरैना का नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि वहां पे मोर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मुरैना पड़ा। तो नागाजी मुरैना, मुरैना के पोरसा में। ठीक है, याद हो गया होगा मुझे। आप इस चित्र देखिए कि नाग है, ये मोर को खाने जा रहा है। ये क्या कर रहा है, नाग मोर को खाने जा रहा है। तो नागाजी का मेला कहाँ पे लगता है, तो नागाजी का मेला पोरसा यानी मुरैना में लगता है। तो अकबरकालीन संत हैं नागाजी, अकबरकालीन संत हैं नागाजी, और उनकी स्मृति में मुरैना के पोरसा में। मेरे साथ याद करो, नागाजी मतलब नाग, नाग के साथ क्या आएगा, मोर यानी मुरैना। नागाजी मुरैना, नागाजी मतलब नाग और मुरैना यानी मोर। ठीक है, तो पोरसा के मुरैना में। ठीक है दोस्तों, अब पहले यहाँ पे क्या बंदर बेचे जाते थे, और अब यहाँ पे सभी पालतू जानवर बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे सभी पालतू जानवर बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद करो मेरे साथ, सिंगस्त का आयोजन उज्जैन में हुआ था, रामलीला का आयोजन भांडेर तहसील ग्वालियर में हो रहा है। ठीक है ना, नागाजी का मेला पोरसा मुरैना में, और पीर बुदान का मेला कहाँ पे, शिवपुरी में हो रहा है। ठीक है, शिवपुरी के साबरा क्षेत्र में। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का जो मेला है वो ग्वालियर एवं उसके आसपास के क्षेत्र, यहाँ तक कि गुना वगैरह में भी लगता है, ऐसा बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हीरा भूमिया का मेला, तो ये कहाँ पे लगेगा, ये ग्वालियर और उसके आसपास क्षेत्रों में लगता है। किसका, हीरा भूमिया का मेला। ठीक है, तो मेरे साथ याद करो कि हीरा भूमिया का जो मेला है वो ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र में लगता है। अब देखो मैं आपको बताऊं, तो एक्चुअली जो ग्वालियर है वहां पे हीरा मन नामक बाबा रहते थे। ठीक है, और उनकी ही स्मृति में कौन से बाबा रहते थे, हीरा मन। ठीक है, हीरा
मन बाबा रहते थे और उनकी स्मृति में ही ग्वालियर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या हीरा भूमिया का मेला लगता है। ठीक है, तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, तो ग्वालियर व उसके आसपास के क्षेत्रों में लगता है। हीरामन बाबा का नाम ग्वालियर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछे भैया हीरामन बाबा कहाँ के रहने वाले थे, तो आपका जवाब हो जाएगा ग्वालियर उसके आसपास के क्षेत्र के। और हीरामन, अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये मेला, कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है और ये कई वर्ष पुराना मेला है जो अगस्त और सितंबर में क्या होता है, आयोजित होता है। तो हीरा भूमिया का मेला, तो हीरा भूमिया का मेला हीरामन बाबा के नाम के कारण लगता है और हीरामन बाबा के आशीर्वाद से क्या होता था, महिलाओं का बांझपन दूर होता था। इसलिए ये मेला कहाँ पे लगता है, ग्वालियर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में लगता है, याद रखना। ठीक है, तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर व उसके आसपास के क्षेत्रों में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला, तो तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है, भमावत गुना में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। जो भमावत है वो कुमराज तहसील में आता है। कहाँ पे आता है, गुना की कुमराज तहसील में आता है, जहाँ पे किसका आयोजन होता है, तेजाजी के मेले का आयोजन होता है। मैं आपको बता दूं, तेजाजी एक सच्चे इंसान थे और ऐसा माना जाता था कि उनके पास ऐसी शक्ति थी जिससे सांप का जहर उतर जाता था। ठीक है, तो तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है, तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, भमावत में लगता है। कहाँ पे लगता है, वो भमावत में लगता है। ठीक है, चलो एक बार वो देख लेते हैं कि तेजाजी का मेला भमावत में यानी गुना में लगता है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 70 वर्षों से हो रहा है इस मेले का जो आयोजन है वो तेजाजी की जयंती पे होता आ रहा है। किसकी जयंती पे होता आ रहा है, तेजाजी की जयंती पे। चलो, अभी हमने पिछला क्या पढ़ा था, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में, और अभी पढ़ा हमने तेजाजी का मेला कहाँ पे, भमावत गुना में। कहाँ पे, भमावत गुना में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मेले की ओर। अगला जो मेला है वो है जागेश्वरी का मेला, और ये कहाँ लगता है, अशोकनगर के चंदेरी में। कहाँ लगता है, अशोकनगर के चंदेरी में। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान के चलो आपके पास बहुत सारी चांदी आ गई। क्या आ गई, बहुत सारी चांदी आ गई। अब उस चांदी की टेंशन आपको रहेगी और आप रात भर क्या करोगे, जागोगे। आप क्या करोगे, रात भर जागोगे, क्योंकि आपके पास क्या है, चांदी है। आपके पास चांदी है, इसलिए आप रात भर क्या करोगे, जागोगे, जागरण करोगे। तो देखो, जागेश्वरी चंदेरी, जागेश्वरी चंदेरी। ठीक है दोस्तों, हमारी ट्रिक हो गई। तो मतलब जब भी आपको जागेश्वरी का मेला दिखेगा तो आप ऐसा बट ढूंढोगे जिसमें क्या दिखे, आपको चांदी दिखे। तो जाग चांदी। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, राइमिंग बन जाएगी, और यहाँ पे आप आंसर टिक कर दोगे कि जागेश्वरी का जो मेला है वो चंदेरी में लगता है। अब इससे रिलेटेड एक कहानी है कि आखिर जागेश्वरी मेले का देवी का मेला लगता क्यों है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो चंदेरी के शासक थे वो कौन के, जागेश्वरी देवी के बहुत बड़े भक्त थे, और वो उनको क्या हो जाता है, कोढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है, उनको कोढ़ हो जाता है। तो एक किंवदंती के अनुसार देवी ने राजा से बोला कि आप 15 दिन बाद आइए और आपका कोढ़ सही हो जाएगा। वो 15 दिन बाद आते तो उनका कोढ़ सही हो जाता है, और इस प्रकार वहां पे जागेश्वरी का मेला लगने लगता है। तो आप ट्रिक याद रखना, जब भी आपको जागेश्वरी दिखे, मतलब जाग शब्द, तो जागोगे किसके लिए, चांदी के लिए, मतलब चंदेरी के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा महामृत्युंजय का मेला। अगला कौन सा है, महामृत्युंजय का मेला। अब महामृत्युंजय के मेले को हम कैसे याद करें, ये कहाँ लगता है, रीवा में लगता है। ये कहाँ लगता है, रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। अब तो रीवा में क्या, मैं आपको बताऊँ, ब्राह्मण समुदाय के लोग बहुत रहते हैं रीवा में। क्या, ब्राह्मण समुदाय के लोग बहुत रहते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है रीवा में ब्राह्मण लोगों की। और ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कौन करेगा, रीवा में रहने वाले ब्राह्मण। महामृत्युंजय का जाप कौन करेगा, रीवा में रहने वाले ब्राह्मण। तो इसे याद करेंगे कि महामृत्युंजय रीवा, महामृत्युंजय रीवा, रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। ठीक है, और ये कब लगता है, ये लगता है बसंत पंचमी और शिवरात्रि के टाइम पे। ये कहाँ लगता है, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय। तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, रीवा में। जागेश्वरी मेला का, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, चंदेरी में, जाग चांदी। ठीक है, अब देखो चंडी देवी। ठीक है, चंडी देवी है ना, तो ये चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधी के घूघरा में। अब ये बताओ, कभी भी चंडी देवी सीधी हो सकती है क्या,
चंडी देवी सीधी हो सकती है, नहीं हो सकती तो आप इसको ऐसे याद रखो कि अपोजिट है। चंडी देवी सीधी, और सीधी के कहाँ पे, घोघरा में इसका मेला लगता है। सीधी में कहाँ लगता है, घोघरा में इसका मेला लगता है। ठीक है, तो एक बार अपन अच्छे से याद करते हैं। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, रीवा में, क्योंकि रीवा में ब्राह्मण हैं और वो क्या करते हैं, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करते हैं। और चांडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधी में, रीवा के पास में ही है सीधी, सीधी के घोघरा में इसका मेला लगता है। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधी के घोघरा में। ठीक है, अब चंडी देवी जो है वो सरस्वती का अवतार मानी जाती हैं, और ये मेला लगता है वो मार्च और अप्रैल में लगता है। कब लगता है, मार्च और अप्रैल में। तो हमने 2 मेले और याद किए, कौन कौन से, महामृत्युंजय का मेला रीवा, और चंडी देवी का मेला कहाँ पे लगता है, वो लगता है हमारा सीधी के घोघरा में। आग मूंझो और याद करो, सीधी के घोघरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला। ठीक है, तो कान्हा बाबा का जो मेला है वो कहाँ लगता है, सोडालपुर में लगता है। ये एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो जो सोडालपुर है वो कहाँ पे आता है, हरदा जिले में आता है। सोडालपुर कहाँ पे आता है, सोडालपुर जो है वो हरदा जिले में आता है। तो मैं आपसे पूछूं कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि कान्हा बाबा का जो मेला है वो सोडालपुर हरदा जिले में लगता है। और यहाँ पे क्या है, कान्हा बाबा की समाधि है, इसलिए यहाँ पे ये मेला लगता है। तो हमने 3 मेले पढ़े, महामृत्युंजय, रीवा। ठीक है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ पे लगता है, रीवा में। ठीक है, उसका चंडी देवी का मेला कहाँ पे लगता है, सीधी के घोघरा में, सीधी के घोघरा में। और कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है सोडालपुर हरदा जिले में। ठीक है, कहाँ लगता है, सोडालपुर हरदा जिले में लगता है। ठीक है, अब अगला है मठ घोघरा का मेला, मठ घोघरा का मेला। तो मठ घोघरा का जो मेला है वो सिवनी के मोरंथन नामक स्थान पे लगता है। तो सिवनी जिला जो है वहाँ पे क्या लगता है, मठ घोघरा का मेला। ठीक है, सिवनी। अब देखो, अब इसको कैसे याद रख लें, तो मान के चलो मठ, तो आप याद करो शिव का मठ, किसका है मठ, शिव का मठ। शिव मतलब भगवान, और उनका मठ मतलब उनकी जो कुटिया है, मठ है, उसकी बात करो। तो ये आपने सिवनी से निकाला शिव, और मठ निकाला यहाँ से, तो आपका आंसर टिक हो जाएगा एग्जाम में कि मठ घोघरा का मेला सिवनी में लगता है, मठ शिव। ठीक है, तो शिव का मठ। ठीक है, और ये मेला जो है वो 15 दिवसीय मेला है। ठीक है, और शिवरात्रि पे लगता है। अब शिवरात्रि पे लगता है मठ घोघरा का मेला, तो कहाँ लगेगा, सिवनी में ही लगेगा। ठीक है, और प्राकृतिक झील और गुफा भी यहाँ पर है। तो हमने 2 याद किए, कौन कौन से, कि कान्हा बाबा का जो मेला है वो सोडालपुर हरदा जिले में लगता है, और ये कान्हा बाबा की समाधि पे लगता है। दूसरा मठ घोघरा का मेला है जो कि सिवनी जिले में लगता है, और ये 15 दिवसीय मेला है, और यहाँ पे प्राकृतिक झील और गुफा भी है। ठीक है दोस्तों, तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में। ठीक है, चंडी देवी का मेला घोघरा सीधी में। ठीक है, कान्हा बाबा का मेला सोडालपुर हरदा में, और मठ घोघरा का मेला सिवनी में लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है कालू जी का मेला और सिंगाजी का मेला। देखो दोनों जी हैं, तो इन दोनों के जो मेले हैं वो खरगोन में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, खरगोन में लगते हैं। अब मध्य प्रदेश की साइड पे खरगोन दे रखा है, परंतु जब हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वो पिपलिया खुर्द खंडवा के पास में बताता है। ठीक है, परंतु अभी हम देखें हिंदी ग्रंथ अकादमी हो या मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल साइड है, तो उसमें पश्चिमी निमाड़ दे रखा है, और पश्चिमी निमाड़ का मतलब किस में, खरगोन में। तो ये दोनों मेला कालू और सिंगाजी, कालू और सिंगाजी, कालू जी का मेला, सिंगाजी का मेला, दोनों एक साथ रखो, कालू जी सिंगाजी, कालू जी और सिंगाजी, इन दोनों के जो मेले हैं कहाँ पे लगते हैं, खरगोन में ही लगते हैं, खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में लगते हैं। ठीक है, ठीक है, और सिंगाजी का मेला भी कहाँ लगता है, खरगोन के पिपलिया गांव में। हालांकि अब ये गांव जो है वो डूब क्षेत्र में आ गया है, तो अब ये मेला लगना यहाँ पे बंद हो गया है, परंतु एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंगाजी का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में, कालू जी का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना कि कालू जी का और सिंगाजी का दोनों का जो मेला है वो कहाँ लगता है, पिपलिया खुर्द खरगोन में। अब कुछ अन्य मेले हैं जिनको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ, अच्छा एक इससे पहले आप याद रखो गरीबनाथ का मेला। ठीक है, किसका, गरीब नाथ का मेला। ठीक है, ये कहाँ पे लगता है, शाहजहाँपुर में। ये कहाँ पे लगता है, शाहजहाँपुर में। आपसे पूछा जाए, अब देखो कैसे याद करेंगे, गरीब, आज के ज़माने में जो गरीब होना है वो एक प्रकार की सजा है। आज के ज़माने में गरीब होना क्या है, एक प्रकार की सजा है। तो ठीक है, तो इसे याद करो, गरीब सजा यानी शाहजहाँपुर। तो गरीबनाथ का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, तो वो शाहजहाँपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है वो,
शाजापुर में लगता है। गरीबनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? शाजापुर में। ठीक है, कैसे? गरीब होना क्या है? एक प्रकार की सजा है, इसलिए गरीबनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? शाजापुर में लगता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेले देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है बरमान का मेला। तो बरमान का मेला कहाँ पे लगता है? नरसिंहपुर में, गादरवाड़ा नरसिंहपुर में। ठीक है, बरमान का मेला। ठीक है, तो अब बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है, तो कैसे याद करेंगे? देखो, बर और नर एक जैसे लग रहे हैं दोनों वर्ड कि बर नर, तो आपको आंसर टिक करना है और आपका आंसर टिक हो जाएगा। आप याद विश्वास मानिए कि जब आप बरमान देखोगे तो आप बर का क्या ढूंढे ना? नर, और नरसिंहपुर आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंहपुर। तो ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं बरमान का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है गादरवाड़ा नरसिंहपुर में। कहाँ लगता है? गादरवाड़ा नरसिंहपुर में। दूसरा है गधों का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है उज्जैन में। और कुछ जगह आपको चित्रकूट सतना देखने को भी मिलेगा। क्या मिलेगा? चित्रकूट सतना। तो ऐसा माना जाता है कि दो ही जगह लगता है गधों का मेला, एक उज्जैन में और एक चित्रकूट सतना में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? बरमान का मेला पढ़ा बर नर, नर मतलब नरसिंहपुर। गधों का मेला पढ़ा कहाँ पे पढ़ा? उज्जैन में लगा। देखो उज्जैन में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, तो गधों वगैरह का मेले भी कहाँ पे लगेंगे? उज्जैन में लगेंगे। अब नवग्रह का मेला, तो नवग्रह का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। कहाँ पे लगता है? खरगोन में लगता है नवग्रह का मेला। और गोट मार का मेला ये लगता है जाम नदी छिंदवाड़ा में। आपने देखा वो गोट मार एक दूसरे की तरफ चिंगारियों वाले जो फेंकते हैं उससे हम गोट मार बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे लगता है? वो लगता है छिंदवाड़ा जाम नदी में। चलो एक बार फटाफट रिवाइज मान लेते हैं। बरमान का मेला कहाँ पे लगता है? बरमान का मेला लगता है गादरवाड़ा नरसिंहपुर में। गधों का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। कुछ पुस्तकों में चित्रकूट सतना भी मिलेगा। नवग्रह का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। नवग्रह का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। गोटमार का मेला कहाँ पे लगता है? छिंदवाड़ा में, है ना? कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में लगता है। तो बरमान का मेला गादरवाड़ा नरसिंहपुर, गधों का मेला उज्जैन, नवग्रह का मेला खरगोन, गोटमार का मेला जाम नदी छिंदवाड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रमुख मेले देख लेते हैं, जैसे कि भैरवनाथ का मेला। जैसे कि भैरवनाथ का मेला ये कहाँ लगता है? सिवनी में लगता है। ये कहाँ पे लगता है? सिवनी में लगता है। तो भैरवनाथ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? सिवनी में लगता है। ये इंपॉर्टेंट जो MPPSC में पूछा कि जल बिहारी का मेला कहाँ पे लगता है, ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ है कि जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। कैसे? देखो, जल, जब बारिश आएगी तो जल आएगा, और जल से बचने के लिए आप क्या करोगे? छाते का यूज करोगे, है ना? तो जल बिहारी छतरपुर, जल से बचने के लिए इसका क्या प्रयोग करोगे आप? छाते का प्रयोग करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? छतरपुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है छतरपुर में लगता है। कुंडेश्वर का मेला ये कहाँ पे लगता है? टीकमगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में लगता है। ठीक है, तो टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मेला लगता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो कि कुंड कम, कुंड कितने हैं? कम है भैया, तो टीकमगढ़। ठीक है, तो टीकमगढ़। और सलकनपुर का मेला कहाँ पे लगता है? तो सलकनपुर का मेला लगता है बुधनी सीहोर में। तो एक बार फटाफट रिवाइज मान लेते हैं। भैरवनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? सिवनी में लगता है भैरवनाथ का मेला। जल बिहारी का मेला कहाँ पे लगता है? छतरपुर में, क्योंकि जल से बचने के लिए आप क्या यूज करोगे? छाता यूज करोगे। कुंडेश्वर का मेला कहाँ पे लगता है? टीकमगढ़ में लगता है। और सलकनपुर का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है बुधनी में। ठीक है, तो अपन एक बार और 8 के 8 याद कर लेते हैं। बरमान का मेला गादरवाड़ा नरसिंह बर नर, गधों का मेला उज्जैन और चित्रकूट में, नवग्रह का मेला खरगोन में, गोडवार का मेला जाम नदी छिंदवाड़ा में, भैरवनाथ का मेला सिवनी में, जल बिहारी का मेला छतरपुर में, कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में, सलकनपुर का मेला बुधनी सीहोर में। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ प्रमुख मेले थे जिनको हमने इस पार्ट में कवर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए और आगे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।